हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, पहले खुशखबरी तो ये है कि अपने यूट्यूब चैनल के 1K कंप्लीट हो चुके हैं। 1K सब्सक्राइब जो है बेटा वो कंप्लीट हो चुके हैं और आप सभी का सहयोग था ये जो ये पॉसिबल हो चुका है, हो सका है, जो ये पॉसिबल हो सका है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और ऐसे ही धीरे धीरे हम भी प्रोग्रेस करेंगे, आप लोग भी प्रोग्रेस करेंगे, तो बने ही रहिए मेरे साथ और चलते रहिए। लंबी दूरी तक जाना आप लोगों को और हमें भी लंबी दूरी तक जाना है। देखिए, जो बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है बेटा, पैरेलल लाइन कब होती है और कोइंसिडेंट लाइन कब होती है। ठीक है, उसका मैं आपको रूल बताऊंगा और उस पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी आपको पता है कि ये जो दो इक्वेशन लिखी मैंने, ये दो इक्वेशन, ये आपकी क्या बेटा लीनियर इक्वेशन है, किसमें, टू वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। देखिए यहां से बेटा, पहला केस मैं कहता हूं इंटरसेक्टिंग लाइन का। किसका कहता हूं मैं? इंटरसेक्टिंग लाइन का। कि जो आपका ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनेगा, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और एक होता है एल्जेब्रिकल। एल्जेब्रिकल का मतलब कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। देखिए, तो बेटा यहाँ पे जो आपका x का कोएफिशिएंट है वो क्या आपका a1, ठीक है, और बेटा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या a2, यानी a1/a2 कीजिए, वो नॉट इक्वल होना चाहिए बेटा किसके, y का कोएफिशिएंट क्या है b1, और यहाँ से जो सेकंड इक्वेशन थी उसका कोएफिशिएंट क्या बेटा y का b2। अगर ये कंडीशन होती है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो इस केस में क्या हो बेटा, आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी आपके पास ये कुछ एक्स एक्सिस हो गए आपके पास, ये बेटा क्या हो गया वाई एक्सिस, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। क्या बनेगा आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जहां पे इंटरसेक्ट होगा यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन कहेगा भाई इसका एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका जो एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब यूनिक सॉल्यूशन है तो एक बात और पूछता है कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो देखिए बेटा, ये जो सिस्टम होगा आपका कौन सा होगा बेटा, कंसिस्टेंट। कौन सा होगा ये आपका, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब बात आती है कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम और बेटा जी क्या बात आती है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। देखिए बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपके पास एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो आना ही आना चाहिए। क्या कंडीशन क्या कहती है बेटा, आपके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक तो आना ही चाहिए। देखिए, जैसे कहने का मतलब कि भाई हमें पता है, पता नहीं हम लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए मैंने कहा कि हम एक ट्रिप लेके चलते हैं और एट प्रेजेंट अभी जो सूरजकुंड का मेला है फरीदाबाद में वो लग रहा है, ठीक है। तो भाई मैंने कहा कम से कम 20 बच्चे होंगे, 20, कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए आपके पास, 20 बच्चे होने चाहिए। तो हम कहाँ पे जाएंगे भाई, ट्रिप पर जाएंगे, कहाँ, सूरजकुंड, ठीक है। कम से कम यानी 20 तो होने ही होने चाहिए, उससे ज्यादा चाहे कितने भी हो, उससे ज्यादा की बात है। अगर आपके पास 21 हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, 23 भी हो गए, आपके पास 50 बच्चे भी हो गए, तो आप ट्रिप पे जाओगे, बिल्कुल जाओगे। अगर 20 से कम अगर 19 बच्चे हो गए तो क्या हम ट्रिप पर जाएंगे, नहीं जाएंगे। यही किस में काउंट होता है बेटा, एटलीस्ट में काउंट होता है। किस में काउंट होता है आपका, एटलीस्ट, यानी कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि मैं जा सकूं। तो मैंने क्या कहा कि 20 बच्चे तो होने चाहिए, तब मैं क्या करूंगा, ट्रिप पर जाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब उसने क्या कहा कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो बेटा कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। क्या होगा आपके पास, एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। दो भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बेटा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है बेटा किसका, एटलीस्ट का। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इससे नीचे नहीं जाना, वन से नीचे नहीं जाना, वन से क्या जाना बेटा, ऊपर जाना है, यानी 2 3 4 5 6 7। आसान सी भाषा में समझा दिया अच्छे से। चलिए, तो बेटा एटलीस्ट क्या होना चाहिए आपके पास, वन सॉल्यूशन होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होना चाहिए आपके पास, कोई सॉल्यूशन ना हो, यानी नो सॉल्यूशन। क्या हो बेटा आपके पास, नो सॉल्यूशन। ये केस क्या होता है आपका, इनकंसिस्टेंट सिस्टम का होता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट
और इनकंसिस्टेंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। देखिए तो ये बात थी बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन की, बस आपको रिजल्ट याद रखना है। चलिए अब उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, पैरेलल लाइन की बात करता हूं। किसकी बात करते बेटा, पैरेलल लाइन की। तो किसकी बात करते हैं हम, पैरेलल लाइन की। ठीक है, अब पैरेलल लाइन की बात करते हैं तो जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, जो आपके पास इक्वेशन गिवन बेटा जनरल इक्वेशन है आपके पास, तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या कहती है बेटा कि a1/a2 इक्वल होगा किसके बेटा, b1/b2 और वो नॉट इक्वल होगा बेटा c1/c2। जब ये कंडीशन होगी आपके पास, जब ये वाली कंडीशन होगी तब आपके पास क्या होगा बेटा, ग्राफ कैसा बनेगा आपका, पैरेलल लाइन का बनेगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, तो आपके पास होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा आपके पास, नो सॉल्यूशन। अच्छा जी, और सिस्टम की बात करें तो कैसा होगा, अभी मैंने बताया नो सॉल्यूशन पे आपका क्या होता था, इनकंसिस्टेंट। क्या होता था बेटा आपका, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर। चलिए अब पैरेलल लाइन की बात है तो ग्राफ आपका किस तरीके से बनेगा, देख लेने को। ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन सकता है, आपका नेगेटिव में बन सकता है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बन सकता है, कहीं पर भी, यानी आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट में कहीं पर भी बन सकता है आपका ग्राफ। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का होगा। चलिए और एक बात और याद रखिए, क्या, अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं तो बेटा वो हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन। इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे ग्राफ के, जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना आपको, वो मैं आपको नोटबुक पे करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ग्राफ पेपर पर करवाऊंगा, यहाँ पर मैं ग्राफ पेपर तो यूज नहीं कर पाऊंगा, अज्यूम करके चलोगे, तो इससे बेटर कि मैं एक ग्राफ पेपर पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, अभी तो वैसे इसका बेसिक समझ लो कि होता क्या है। चलिए बेटा जब थर्ड पार्ट आता है तो आपके आता है बेटा को इंसिडेंट। क्या आता है आपके पास, को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, एक लाइन के ऊपर क्या पड़ी हुई है, दूसरी लाइन पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई बेटा, एक लाइन के ऊपर क्या पड़ी हुई है, दूसरी लाइन। देखिए मान लीजिए मैंने कहा एक लाइन है मेरे पास और इसी के ऊपर मैंने क्या एक ब्लैक कलर से भी क्या कर दिया बेटा, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका क्या होता है बेटा, को इंसिडेंट लाइन होती है। क्या होती है आपकी ये, को इंसिडेंट लाइन। अब को इंसिडेंट लाइन होती है तो बेटा उसका भी तो एक कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, उसकी भी तो कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। तो देखिए वो कंडीशन क्या कहेगी, वो कंडीशन कहेगी बेटा आपसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर है बेटा, कि आपका x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और बेटा कांस्टेंट जो टर्म है वो तीनों क्या हो जाएंगे आपकी, इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे आपकी, इक्वल। ठीक है, अब इक्वल हो जाएंगी तो आपको सॉल्यूशन के बारे में बताना है कि सॉल्यूशन क्या आएगा। तो बेटा आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। देखिए यहां से मैंने क्या कहा, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये कंडीशन किसकी होगी बेटा, आपकी कोइंसिडेंट लाइन की होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो जो आपका सॉल्यूशन बन के आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा आपका बेटा, आपका आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या आएंगे भाई, काफी ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए अब बेटा बात आती है सिस्टम कैसा होगा। तो बेटा सिस्टम अभी मैंने बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। तो कंसिस्टेंट में मैंने क्या कहा था कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, भाई एक तो होना ही होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो जो ये वाला कोइंसिडेंट लाइन का जो सिस्टम होगा बेटा वो किस में काउंट होगा, आपका कंसिस्टेंट सिस्टम में काउंट होगा। किस में काउंट होगा, आपका कंसिस्टेंट सिस्टम में काउंट होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होगा बेटा, आपका ये काउंट होगा। इट्स क्लियर। चलिए ये बेटा आपके पास 3 टॉपिक थे, 3 पार्ट थे। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो देखना यहां से मैं 2 इक्वेशन लेके चल रहा हूं आपके पास। ठीक है, मैं 2 इक्वेशन लेके चल रहा हूं। मैंने कहा एक इक्वेशन बेटा 2x + 3y = 6, तो बेटा एक लेके चल रहा हूं मैं 3x - 2y = 5। तो बताइए ये इनमें से कौन सा होगा, इनमें से किस पर टिक करोगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या पैरेलल लाइन होगा या कोइंसिडेंट लाइन होगा। तो हम चेक करेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या बेटा 2/3 इक्वल टू x, y का क्या है 2 और बेटा -2 और सिंबल किसका -2। क्या 2/3 मेरा 3/2 के बराबर है, -3/2 बिल्कुल नहीं है भाई। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट इक्वल टू। और हम क्या कहेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो मेरा कौन सा ग्राफ बनेगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सॉल्यूशन कैसे बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन है तो मेरा सिस्टम कैसा होगा बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। क्या होगा मेरा,
कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। चलिए सेम इसी एग्जांपल को लेते हुए मैं कहता हूँ बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, और सेकंड मैंने ले लिया 3x कह रहा हूँ मैंने ले लिया 4x और प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब इसमें बताइए, तो हम वही करेंगे क्या, 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 6/माइनस का 12। सिंबल के साथ लेना है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो देखो आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2। क्या ये फर्स्ट और सेकंड टर्म तो दोनों इक्वल है? क्या सेकंड और थर्ड टर्म मेरे पास इक्वल है? भाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिंबल का भी तो खेल चलेगा। ये पॉजिटिव है, क्या आपका नेगेटिव है, तो क्या लगा दोगे, नॉट इक्वल टू। तब आपके पास क्या बनेगी बेटा, पैरेलल लाइन बनेगी। पैरेलल लाइन है तो आपका नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन तो आपका क्या होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। चलिए थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसी को उठाकर चलते बेटा। मैंने क्या कहा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, और मेरे पास क्या बेटा 4x प्लस का 6y इक्वल टू प्लस का 12 ले लिया। तब आप इसको करोगे तो आपके पास क्या है बेटा, 2/4 इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 6/12, और सभी का क्या आएगा आपके पास 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो तीनों क्या बेटा मेरे पास इक्वल है। अब इक्वल है तो मेरे पास सिस्टम कैसा होगा, पहली बात तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो आपके पास सिस्टम कैसा होगा बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। क्या होगा आपके पास, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। उम्मीद करूंगा बेटा ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और अब इसके ऊपर क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें भी क्वेश्चन बड़े जबरदस्त है भाई। देखो पहला क्वेश्चन कहते हैं फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के विल द इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन दे रखी है और कहता है कि आपको क्या बताना है बेटा, आपको बताना है के की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है आपको, के की वैल्यू, ठीक है। चलिए इस रूल को भी फिनिश कर देते हैं एक बार, ठीक है, और एक राइट की तरफ लिख लेते हैं सारे रूल, क्योंकि उससे आपको भी अच्छे समझ में आएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। फर्स्ट कंडीशन आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन की, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और यूनिक सॉल्यूशन है तो आपके पास सिस्टम कैसा होगा बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। फिर बात करता हूं मैं पैरेलल लाइन की, इसकी बात करते हैं हम, पैरेलल लाइन की बात करते हैं। तो आपके पास क्या होगा बेटा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो आपके पास सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा आपके पास, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो आपके पास सिस्टम कैसा होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट। कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। और फिर बात करते हैं आप किसकी, कोइंसिडेंट की। किसकी बात करते हैं बेटा, कोइंसिडेंट लाइन की। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और आपको पता है सॉल्यूशन कैसा होगा, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और बेटा सिस्टम कैसा होगा आपका, कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। अब सारा का सारा काम है अपना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, उस पर देखते हैं क्या कुछ पूछता है हम लोगों से। देखिए तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ के। बेटा जो सराउंडिंग में आवाजें आए इनको इग्नोर कर देना। व्हाट वैल्यू ऑफ के, आपके पास इक्वेशन बेटा x + 2y + 7 = 0, अच्छी बात है। और बेटा दूसरी इक्वेशन आपके पास 2x + ky + 14 = 0। और आपसे कहता है कि जो ये इक्वेशन है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और आपसे कहता है कि आपको के की वैल्यू निकालनी। ऑप्शन दे रहा है 1, सेकंड ऑप्शन आपके पास 4, थर्ड ऑप्शन बेटा आपके पास 6, और बेटा फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपके पास है 3। देखिए अब यहां से तो बेटा कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कोइंसिडेंट लाइन को आपको पता है कहता है क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो देखो सिंपल सा काम है, कंपेयर करो। यहां से x का कोएफिशिएंट का आपके पास 1 है, तो आपके पास क्या आएगा 1/2 इक्वल टू y का कोएफिशिएंट क्या बेटा 2, और यहां से y का कोएफिशिएंट किसका काम कर रहा है, k, यानी y का कोएफिशिएंट यहां पे क्या बेटा k इक्वल टू 7/14। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए अब बेटा आप पर डिपेंड है कि आप पहली दो टर्म उठाते हो या लास्ट की दो टर्म उठाते हो। तो मैं पहले कहता हूं बेटा टेक फर्स्ट टू टर्म, टेक फर्स्ट टू टर्म। तो 1/2 इक्वल टू क्या होगा बेटा 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो
तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा और आपका आंसर क्या होगा बेटा 4। क्या होगा आपके पास आंसर 4। ठीक है, सेम अगर आप लास्ट के दो को उठाकर चलते हो तो भी आपके पास आंसर वही आएगा, तो भी आपके पास आंसर वही आएगा। 7 एकम 7 7 दूनी 14 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से भी क्या आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे बेस्ट जो क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे अभी। तो उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें क्या कहता है आप लोगों से बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, और हाँ अपनी फेयर नोटबुक में ये कीजिए, आज क्लास फर्स्ट हुई थी, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास 4, क्लास 5, यानी जितनी क्लास चल रही है उनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से उनको जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उनको नोट कीजिए, एक अच्छी से नोटबुक बनाइए, अपने नोट्स तैयार कीजिए और जब एग्जाम आएंगे आपके तब उसमें आपके लिए हेल्पफुल होंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता है कि आपके पास इक्वेशन है 2x + 3y = 7 और सेकेंड इक्वेशन आपके पास p + q × x प्लस और बेटा ट्वाइस ऑफ p - q × y = 21। अब आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। आपको बेटा क्या करना है, p एंड q की वैल्यू निकालनी है। अच्छा जी, p एंड q की वैल्यू निकालेंगे और कहते हैं कि जो सिस्टम है वो सिस्टम कैसा दिया हुआ आपके पास, कहता है वो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉरी मैनी सॉल्यूशन कहता हूं मैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कौन सी कंडीशन लगेगी मेरे पास बेटा, वही थर्ड वाली कंडीशन लगेगी। कौन सी लगेगी मेरे पास, थर्ड वाली। तो देखो यहां से हम डायरेक्ट करते बेटा, x का कोएफिशिएंट आपके पास क्या है 2 है, तो a1/a2 कंडीशन कौन सी लगेगी आपके पास, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये वाली कंडीशन लगेगी। अब a1 की वैल्यू आपको पता है कितनी बेटा, मेरे पास 2 है। a2 की बात करता हूं तो बेटा ये x का किसका काम करेगा, कोएफिशिएंट का काम करेगा, तो क्या आएगा आपके पास 2/p + q = b1 की बात करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 3 आएगा। और जब बेटा मैं b2 की बात करता हूं तो ये कंप्लीट किसका काम करेगा, y का कोएफिशिएंट का काम करेगा, तो 2 × p - क्या हो इक्वल टू, और बेटा ये किसका काम करेगा 7/21 यानी c1/c2। अच्छा जी, अगर वो मेरे से कहता है p की वैल्यू निकालो तो मैं कोई भी ले लेता। अब मेरे पास इस केस में दो इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी बेटा, मेरे पास दो इक्वेशन बनेगी। देखिए पहला काम, फर्स्ट टर्म को मैं कांस्टेंट टर्म के साथ क्या करता हूं बेटा, कंपेयर करता हूं। ठीक है, तो देखना जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो जो कांस्टेंट दिखे उसके साथ क्या कर दो, कंपेयर कर डालो। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है और बेटा ये आपकी क्या है, थर्ड टर्म है। ठीक है, तो मैं यहां से क्या कहता हूं कि कंपेयर करता हूं किसको बेटा, फर्स्ट टर्म को किसके साथ कंपेयर करते हैं हम, किसके साथ कंपेयर करते हैं बेटा, थर्ड के साथ। तो लिखेंगे क्या कि कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, या टेक फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, सॉरी टेक फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2/p + q = और थर्ड टर्म क्या बेटा 7/21। 7 एकम 7 7 या 21 यानी 1/3 आएगा। ये 3 डिवाइड में इस तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ तो मल्टीप्लाई में होगा, 3 दूनी 6, तो 6 किसके बराबर होगा बेटा, p + q की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपके पास क्या आएगा p + q। ये आपके पास क्या आ गई, एक इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। ठीक है, या आप मान लीजिए आपकी फर्स्ट थी, सेकंड थी, तो ये कौन सी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपके पास। चलिए अब मैं क्या कहता हूं बेटा, सेकंड और थर्ड को उठा लो। किसको उठा लो, सेकंड और थर्ड को। तो फिर से मैंने कहा टेक सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो बेटा आपके पास क्या आएगा 3/2 × p - q = 7/21। तो फिर से यही 7 एकम 7 7 या 21, 3 तिया 9 और 9 किसके बराबर हो गया 2 × p - का q, तो 9 = 2p - 2q, 2p - 2q। ये आपके पास क्या हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्या हो गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इतना होने के बाद आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, वो आप पर डिपेंड करता है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए मैं कौन सा मेथड लगा देता हूँ बेटा, एलिमिनेशन लगा देता हूँ। तो हमें पता है कि मुझे p या q का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 6 दूनी 12 = 2p + का 2q, ये इक्वेशन बन के आएगी। इस इक्वेशन में नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा मैं क्या कहता हूं कि सेकंड और थर्ड को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड करोगे 12 और 9, 9 और 2 11 यानी 21 आ जाएगा यहाँ से, अच्छी बात है। और बेटा 2q से 2q कैंसिल और 2 और 2 4 यानी 4p। तो p की वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास क्या है बेटा 21/4। p की वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा 21/4। अब 21/4 आ गया तो आप क्या करोगे, q की वैल्यू निकाल सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा क्या आएगा 6 =
21/4 प्लस क्यू, और ये लेफ्ट की तरफ आएगा तो 6 माइनस 21/4 इक्वल टू क्यू। 6 चौके 24, 24 माइनस 21/4 इक्वल टू क्यू। तो बेटा क्यू कितना आएगा आपके पास 3/4, कितना आएगा आपके पास 3/4। कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, इतना तो आप सभी को आता ही है। इट्स क्लियर। चलिए अगर इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते बेटा। चलिए सभी बार देख लीजिए अच्छे से। कुछ नहीं करना था, आपको कंपेयर किया A1 जो आपके पास रेशियो दे रखा था भाई A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, वो कंपेयर किया। बस ये याद रखना, आप लेकर तो ये भी चल सकते हैं, फर्स्ट को लेके चलो, फिर आप फर्स्ट और थर्ड को भी लेके चल सकते हो, पर अपनी इक्वेशन को थोड़ा मतलब कम टाइम में सोल्व करने के लिए तो हम कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा? हम कांस्टेंट टर्म को देखते हैं और उसके साथ क्या क्या कंपेयर किया तो मेरे से एक सिंपल सी इक्वेशन बन के आएगी। सेम यही काम मैंने सेकंड और थर्ड के साथ किया। ठीक है, अब डिपेंड आप पे है कि आप एलिमिनेशन का यूज करना चाहते हो या सब्स्टिट्यूशन का यूज करना चाहते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इनको फिनिश करके, और कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको दूंगा घर के लिए। ठीक है, उनको प्रैक्टिस करना आप लोगों को। देखिए भाई, मुझे भी नहीं पता टोटल क्वेश्चन कितने हो चुके आप लोगों के। देखिए कहते हैं आपके पास अब इक्वेशन है बेटा 3k + 1 इंटू एक्स और प्लस 3y - 2 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपके पास बेटा k² + 1 इंटू एक्स प्लस k - 2 इंटू y -5 इक्वल टू 0। और आपसे कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छी बात है। द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। कंडीशन उसने क्या दे दी बेटा? इस सॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नहीं सॉरी, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन है। अब नो सॉल्यूशन है तो कंडीशन कौन सी लगेगी? पैरेलल लाइन की लगेगी या नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। अब पैरेलल लाइन की लगेगी तो क्या कहते हैं? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। चलिए करते हैं बेटा। तो यहां से जो आपका x का कोएफिशिएंट है वो कंप्लीट क्या होगा आपके पास? 3k + 1 होगा, बिल्कुल होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं कंडीशन कौन सी लगेगी बेटा नो सॉल्यूशन के लिए? पैरेलल लाइन की लगेगी, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और बेटा नॉट इक्वल C1/C2। चलिए तो यहां से A1 किसका काम करेगा? आपका 3k + 1 काम करेगा। A2 क्या होगा बेटा? x का कोएफिशिएंट यहां से k² + 1 होगा। अच्छी बात है, इक्वल टू B1 की बात करता है तो y का कोएफिशिएंट आपके पास कितना है बेटा? 3 है। और B2 की बात करता हूं तो आपके पास क्या आएगा बेटा? k - 2 नॉट इक्वल -2/-5। अच्छा जी, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए भाई? k की वैल्यू चाहिए। अब k की वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को मैं क्या कर लेता हूं बेटा? कंपेयर कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? कंपेयर। आप सेकंड और थर्ड को भी कंपेयर कर लोगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, पर उससे एक चीज आएगी कि नॉट इक्वल टू, यानी k की वैल्यू ये नहीं आ सकती और कोई भी आ सकती है। ठीक है, देखना भी यहां से। तो मैंने क्या कहा कि टेक फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, टेक फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। अच्छा जी, तो बेटा फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को लेके चलते हैं तो आपके पास क्या आएगा? ये देख लीजिएगा, आपके पास क्या आएगा कि आपके पास बेटा 3k + 1 अपॉन k² + 1 इक्वल टू 3/k - 2। तो हम क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास यहां से क्या बन के आएगा कि 3k + 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? k - 2 से करेंगे। और बेटा 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? k² + 1 से करेंगे। तो कर दो भाई, 3k की मल्टीप्लाई किससे करोगे? k - 2 से। तो देखो बिल्कुल पार्ट से करवा रहा हूं मैं। 3k की मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा? k - 2 से। और 1 की भी मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा? k - 2 से। और आपके पास ये तो है ही, 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? k² + 1 से। अच्छा जी, तो यहां से क्या बनेगा आपके पास? 3k², 3 दूनी 6, 6k प्लस का k और माइनस का 2 इक्वल टू 3k² प्लस का 3। अब देखो बेटा यहां से लेफ्ट की तरफ भी आपके पास 3k² है और बेटा राइट की तरफ भी आपके पास क्या है? 3k² है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल। तो मैंने इनको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ये माइनस का 6k है, ये प्लस का k है, तो आपके पास क्या है? माइनस का 5k माइनस का 2 इक्वल टू 3। और ये माइनस का राइट की तरफ जाएगा तो किसका होगा? प्लस का। तो -5k इक्वल टू 3 + 2, तो -5k इक्वल टू 5। और बेटा k की वैल्यू की बात करो तो 5/-5 आएगा, देन k इक्वल टू -1। तो भाई मेरे भाई जो k की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आएगी? -1 आएगी। क्या आएगी आपके पास? -1। इट्स क्लियर है? हमें k की वैल्यू चाहिए थी और हमने क्या किया बेटा? निकाल दिया। बस आपको याद होना चाहिए भाई, उसने नो सॉल्यूशन का है तो आपके पास कौन सी
इक्वेशन का यूज होगा, पैरेलल लाइन का यूज होगा, या इंटरसेक्टिंग लाइन वाला यूज होगा, या आपका कोइंसिडेंट वाला यूज होगा, बस यही मैटर करेगा इस क्वेश्चन में और कुछ मैटर नहीं करेगा बिल्कुल भी। चलिए, उम्मीद करूं बेटा अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन और अच्छा मिल जाए। इसमें तो अभी है नहीं, 1 मिनट का टाइम लूंगा मैं आप लोगों से, क्योंकि क्वेश्चन बड़े जबरदस्त है भाई, आपके क्वेश्चन जो है वो बड़े जबरदस्त हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन भाई प्रैक्टिस पे हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया काम बनेगा तुम्हारा। देखिए, एक और क्वेश्चन लेके आया मैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और फिर कुछ घर के लिए भी प्रैक्टिस करने के लिए देंगे आप लोगों को। देखिए, एक क्वेश्चन कहता है बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि जो आपके पास बेटा 2x + 3y = 7, और एक आपके पास बेटा a - b × x प्लस a + b × y = 3a + b - 2, और मैं कहता हूं आपको क्या निकालना है बेटा, a और b की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? फाइंड करना है बेटा, क्या? a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और मैं ये कहता हूं कि बेटा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये वाला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, और इसी के ऊपर आपको 4 क्वेश्चन और करने हैं। देखिए, पहले उसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको खुद ट्राई करना है। मैं कहता हूं आप लोगों से क्या, कि 2x - a - 4 × y = आपके पास क्या होगा बेटा, 2b + 1, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन में कहते हैं बेटा 4x - a - 1 × y = जो आपके पास होगा वो क्या होगा बेटा, 5b - 1। इसका भी सेम यही होगा बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इसका भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं कहता हूं आप लोगों से क्या, कि आपके पास है 2x + 3y = 7, और आपके पास है सेकेंड इक्वेशन बेटा a + b × x प्लस ट्वाइस ऑफ a - b × y, और बेटा किसके बराबर, वो 3 × a + b + 1। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देखिए, 7 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए, ये भी किसका बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का। ये देखिए, नेक्स्ट कहता हूं आप लोगों से कि 2x - a - 4 × y, a - 2x, हाँ ये करवा दिया मैंने अभी, ठीक है, इसको रहने दो। इसको देखो एक और, इसको देखो, कहता बेटा x + 2y = 1 है, और बेटा एक मेरे पास क्या आएगा, a - b × x प्लस a + b × y = a + b - 2। ये होगा आपके पास, ठीक है। चलिए, और ये आपको 3 क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस करने घर से, ठीक है। और इन सभी का 5th का, 6th का और 7th का क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, a की और b की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैं ऑप्शन और देता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखना, ऑप्शन की बात करते हैं तो आपके पास, देखते हैं ऑप्शन क्या है बेटा एक बार, ऑप्शन बिल्कुल भाई, ऑप्शन देखते हैं एक बार, x + 2x - 6 है। एक ऑप्शन है मेरे पास बेटा 17/4, ये a की वैल्यू है, और दूसरा कह रहा मैं 11/5, ठीक है। बी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा a की वैल्यू 7 है, तो b की वैल्यू कितनी बेटा 3 होगी, ठीक है। रिस्पेक्टिवली ये a की है, a किसकी, b की है। तो बेटा सी ऑप्शन देता हूँ, नन ऑफ दिस, क्या देता हूँ मैं, नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए, अब बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की, 2x + 3y वाले की, 2x + 3y वाले की। तो देखना बेटा, इसके लिए मैंने कहा कि a की वैल्यू आपके पास इसमें 5 होगी, तो b की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ऑप्शन ये होगा आपके पास। बी ऑप्शन की बात करता हूँ तो मेरे पास वही 7 और 3 मान लीजिए, और बेटा सी ऑप्शन की बात करता हूँ तो मैंने कहा 1 और 2, और बेटा डी ऑप्शन कहता हूँ मैं नन ऑफ दिस, क्या कहता हूँ मैं, नन ऑफ दिस। क्लियर है? चलिए, थर्ड का भी हो गया आपका, इसका 6 का भी हो गया। अब बचा आपके पास 7, क्या बचा आपके पास 7। अब 7 के लिए मैं कहता हूँ बेटा क्या, कि एक मैंने कहा 3 और 1 है आपके पास, और
सेकंड बोला मैंने आपको 7 और 3 है, और बेटा सी कहता मैं नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो ये आपके क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करना है। फोर्थ क्वेश्चन में अभी आपको करवाऊंगा, फोर्थ क्वेश्चन में अभी आपको करवाऊंगा, ठीक है। देखिए तो इनको सभी नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। देखो भाई, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा, आपके पास क्या बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, क्या आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो आपके पास कंडीशन क्या होगी, सीधी सीधी पता है क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो देखो x का कोएफिशिएंट आपके पास क्या बेटा 2 है, तो क्या लिखोगे 2 अपॉन, इसका कोएफिशिएंट क्या आपके पास a-b, तो 2/a-b इक्वल टू y का क्या आपके पास 3 है, और बेटा यहां से y का क्या आपके पास a+b है, इक्वल टू 7/3a प्लस b-2। अब सुनो भाई, यहां से डिपेंड आप पे है, फर्स्ट और सेकंड को ले लो या फर्स्ट और थर्ड को ले लो, सेकंड और थर्ड को ले लो। तो मैं क्या करता हूं कि हम क्या करते हैं, मैं करता हूं बेटा क्या कि यहां से मैं लेके चलता हूं फर्स्ट और सेकंड को, और फिर बाद में ले लूंगा मैं सेकंड और थर्ड को, ठीक है। ये भी कर सकते हैं क्योंकि हमें तो ए और बी की वैल्यू चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो उससे भी हो जाएगा। देखो एक बार, यहां से हमने क्या कहा कि टेक फर्स्ट एंड सेकंड, तो ट्वाइस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू a माइनस बी, ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b इक्वल टू 3a माइनस का 3b, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, a इक्वल टू 5b आएगा, माइनस का a इक्वल टू 5b, तो यहाँ से कह सकते हैं a की वैल्यू जो आएगी बेटा वो क्या आएगी आपके पास माइनस का 5b आएगी, ठीक है भाई, a की वैल्यू माइनस 5b आएगी। अब सुनो, मैंने कहा सेकंड और थर्ड को ले लो, किसको ले लो बेटा, सेकंड और थर्ड को, या आप ये भी कह सकते हो फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना यहाँ से, तो 3/a प्लस b 7/3a प्लस b-2, क्रॉस मल्टीप्लाई अपनी, तो बेटा 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3a प्लस b-2 इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b। अच्छा जी, तो 3 दिया 9 प्लस 3b माइनस का 6 इक्वल टू 7a प्लस का 7b। तो a वाली टर्म एक तरफ, b वाली टर्म एक तरफ। अच्छा जी, तो बेटा ये a वाली टर्म में मैं लेफ्ट की तरफ ले आया, और जो ये b वाली टर्म है मैं किसकी तरफ ले आया, राइट की तरफ। तो देखो यहाँ से, या आप ये भी कीजिए कि b वाली टर्म को भी लेफ्ट की तरफ ले आइए, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको कहां पर ले जाइए आप, राइट की तरफ लेके जाइए। तो आपके पास क्या आएगा, 9a प्लस 3b माइनस का 7a माइनस का 7b इक्वल टू 6। अच्छा जी, तो बेटा 9a माइनस का 7a आपके पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए, 3 और 7 है माइनस का, तो माइनस का 4b इक्वल टू 6। अच्छा, अब एक बात सुनो, यहाँ से आपको पता है a की वैल्यू क्या आपके पास -5b है, तो रख दो ना, a की वैल्यू जब आपको पता है कितनी आपके पास -5b, तो आपके पास क्या आएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 5b माइनस का 4b इक्वल टू 6, तो 5 दूनी 10 माइनस का 4b इक्वल टू 6, तो माइनस का 14b इक्वल टू 6 होगा। b की वैल्यू की बात करें तो 6 अपॉन माइनस का 14, तो बेटा 3 दूनी 6 2 7 14, तो b की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास माइनस का 3/7, b की वैल्यू क्या आएगी बेटा मेरे पास माइनस का 3/7। क्लियर है यहां तक? देखिए अब उसके बाद अब b की वैल्यू आ गई, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 5×3 = 15 यानी 15/7 प्लस का 15/7, a की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका आंसर था, चेक कर लीजिए एक बार, इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं हम कि ये ठीक है। 7 का A5B1 दे रखा है, A5B1। अच्छा जी, B1 कैसे आएगा, कहीं प्लस माइनस की गलती ना हो, वैसे देख लेना, माइनस का ये, ओहो गलती हो गई, देखो यहाँ पे देखो बेटा, ये 3a था प्लस का, लेफ्ट की तरफ लेके आए तो किसका होगा माइनस का, पर बेटा 2b को तो मैं राइट की तरफ लेके गया था, तो किसका होगा माइनस का 5b
तो बेटा ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास +5b आएगी। क्या आएगी आपके पास +5b। और यहीं पर क्या होती है अपनी मिस्टेक होती है, ये प्लस का हुआ है तो ये किसका हुआ प्लस का होगा। और बेटा 10 में से 4 गया तो कितना आएगा 6b। और b की वैल्यू की बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा मेरे पास 1। अब b की वैल्यू 1 आ गई तो किस में पुट कर दो बेटा इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो a की वैल्यू क्या आएगी 5 × 1 तो a कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। इट्स क्लियर। जो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं आप लोग मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा कुछ स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स के जो क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते हैं इधर। चलो और इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा आपका एसएससी सीजीएल और एचएसएससी में जरूर आते हैं, बिल्कुल 100% आते बेटा, देखना भी यहां से। और जो एनटीएससी में जो आपके क्वेश्चन आते हैं बेटा वो एसएससी की बुक में से कई बार उठा लिए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं जो आपको क्वेश्चंस करवाता हूं बिल्कुल लेवल, जो लेवल होता है ना एसएससी का वो लेवल करवाता हूं आप लोगों को। और आप लोगों ने देखा भी होगा अच्छे से, देखिए मेरा नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं जिसमें हम पढ़ेंगे अपस्ट्रीम क्या होता है आपका, ठीक है। और पढ़ेंगे बेटा डाउनस्ट्रीम क्या होता है। इसी में क्या पढ़ेंगे बेटा डाउनस्ट्रीम। देखना अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है बेटा कि मान लीजिए मैंने क्या कहा कि सिंपल सी भाषा में बताऊंगा कि ये आपकी क्या एक नहर है। क्या बेटा ये आपकी नहर है, ठीक है, ये आपकी नहर है। और भाई यहां पे मैं तैरने लग रहा हूं, मैं तुम्हारे राउट सर तैरने लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो पानी का फ्लो है वो लेफ्ट से किसकी तरफ है बेटा राइट की तरफ है। जो ये ब्लैक वाला मैं कह रहा हूं ये क्या है बेटा तुम्हारा फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर। ये वाटर का फ्लो है बेटा किस तरफ जा रहा है राइट की तरफ, ठीक है। अगर मैं तैर रहा हूं बेटा लेफ्ट की तरफ, देखिए पानी का बहाव किस तरफ है राइट की तरफ है और मैं तैर किस तरफ रहा हूं बेटा लेफ्ट की तरफ तैर रहा हूं। तो उस केस में क्या होता है आपका अपस्ट्रीम होता है। क्या होता है बेटा आपका अपस्ट्रीम, यानी धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। बात आती है बेटा डाउनस्ट्रीम में। अगर मैं कहता हूं कि जो आपका नहर का पानी है, जो आपका पानी है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बेटा राइट की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये आपका बेटा फ्लो ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ वाटर भी कह सकते हैं यहां से, स्पीड ऑफ वाटर। इसको लिखो बेटा स्पीड ऑफ वाटर, इसको क्या लिखो बेटा स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। और जो मैं हूं राहुल वो किस तरफ तैर रहा हूं बेटा उस पानी के साथ साथ तैर रहा हूं, उस पानी के साथ साथ तैर रहा हूं। तो ये आपकी क्या होती है बेटा डाउनस्ट्रीम। क्या होती है आपकी डाउनस्ट्रीम। आप इस केस में एक नाव का भी केस ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं कहता हूं बेटा एक बात और सुनो, अगर पानी का फ्लो भी राइट की तरफ है और मैं तैर भी राइट की तरफ रहा हूं तो मेरी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सभी बच्चे बताएंगे। जो मेरी स्पीड है तैरने की वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो मेरे बच्चों वो इंक्रीज होगी, क्योंकि पानी भी तो क्या कर रहा है फोर्स लगा रहा है और मैं भी क्या लगा रहा हूं फोर्स लगा रहा हूं सेम डायरेक्शन में। तो मेरी स्पीड क्या होगी इंक्रीज होगी। क्या होगी बेटा इंक्रीज होगी। सेम काम क्या कहता हूं मैं, सेम काम देखो, अगर मैं पानी का फ्लो इस तरफ है, पानी का फ्लो इस तरफ है राइट की तरफ और मैं तैर लेफ्ट की तरफ रहा हूं तो बेटा मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझे इस पानी को चीरना पड़ेगा। अगर नहीं चीरूंगा तो पानी मेरे को बहा ले जाएगा। तो वो किस केस में आता है आपका अपस्ट्रीम के केस में आता है। किस केस में आता है अपस्ट्रीम के केस में आता है। तो मानिए यहां से मैंने कहा बेटा जो स्पीड ऑफ वाटर है वो कितनी आपके पास y km/h है, ठीक है। और बेटा जो स्पीड ऑफ कोई भी पर्सन है या कोई भी बोट है कुछ भी है वो आपके पास के बेटा x km/h है। तो यहां से स्पीड ऑफ राहुल, मैं अपनी बात कर रहा हूं बेटा, स्पीड ऑफ राहुल इन अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी ना वो मेरी ज्यादा होगी और उसमें से क्या माइनस करूंगा बेटा मैं स्पीड ऑफ वाटर माइनस करूंगा। तो आपके पास क्या आएगा x - y km/h, x - y km/h। सेम काम अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करता हूं तो स्पीड ऑफ राहुल इन डाउनस्ट्रीम। थोड़ा डाउनस्ट्रीम की बात करूंगा तो मेरी स्पीड क्या थी x km/h थी और बेटा स्पीड ऑफ वाटर क्या थी मेरे पास y km।
तो मैंने क्या कहा, मेरी स्पीड क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो यहां से मैं क्या कहूँ बेटा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये क्लास थोड़ी लेंथी होगी बेटा आज आपकी, ठीक है। तो बात समझ में आई। अगर यहाँ पे आप मेरा नाम ना लेकर, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास क्या एक बोट है, क्या बेटा एक नाव है, क्या आपके पास एक बोट है, और इसकी फिगर बना देता हूँ मैं, ठीक है। एक समझना, ये आपके पास क्या बेटा एक नाव है, और इस नाव की जो डायरेक्शन वो किस तरफ है बेटा, लेफ्ट की तरफ है। जो बंदा चलाने वाला किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो उस नाव को वो खींचेगा, चप्पू से खींचेगा, चप्पू मारेगा, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, उसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी तो इस पानी को चीर कर आगे जा सकता है। बात समझ में आई। तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो पानी की स्पीड क्या होगी, कम करेगी, तभी तो उसको चीर सकता है। तभी मैंने क्या कहा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सेम काम अगर मैं कहता हूं, जिस तरफ पानी का फ्लो है, जिस तरफ पानी का फ्लो है और उसी तरफ आप अपनी नाव लेके जा रहे हो, तो आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आप फोर्स में लगाओगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और मान लीजिए आपके पास इस नाव की स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर, तो बेटा स्पीड ऑफ वाटर के आपके पास y किलोमीटर पर आवर, तो आपकी स्पीड क्या होगी, आपकी नाव की इंक्रीज होगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इट्स क्लियर। चलिए, ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का बड़ा अच्छा खेल बेटा, और ये आपका 5 मार्क्स में आता है जब बोर्ड एग्जाम देते हो आप लोग, ठीक है। देखिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं। पता नहीं कितने 4 करवाए थे, 5 करवाए थे, 7। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है कि सेलर, सेलर का मतलब क्या होता है, नाविक। क्या होता है आपके पास, नाविक। कहते हैं नाविक गोज टू 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। किसमें जाता है बेटा, वो डाउनस्ट्रीम में जाता है। और कितना टाइम लेता है आपको, 2 घंटे लेते हैं। जब वो डाउनस्ट्रीम में जाता है तो कितना टाइम लेता है बेटा, 2 घंटे लेते हैं। कहता है रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और वापसी करता है, और वापसी करता है तो कहता है इन 3 आवर, इन 3 आवर फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। अब एक बात सुनना, इस क्वेश्चन में एक चीज छुपी हुई है। उसने अपस्ट्रीम का जिक्र नहीं किया। किसका जिक्र नहीं किया बेटा, अपस्ट्रीम का। देखना यहां से, मान लीजिए मैंने कहा ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ठीक है, और वो जो नाविक है वो किस पॉइंट तक है बेटा, बी पॉइंट तक है, ठीक है। और यहां से आपका क्या बेटा, पानी का फ्लो है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट भी कह सकते हैं बेटा इसको, ठीक है। ये आपका क्या बेटा, पानी का फ्लो है। अब जब ये गया है, उसने कह दिया कि आपके पास डिस्टेंस कितनी बेटा, 12 किलोमीटर है, यानी ए से बी तक की जो डिस्टेंस है मेरे पास कितनी बेटा, 12 किलोमीटर है, ठीक है। अब कहते हो किस स्पीड में गए बेटा, किस स्ट्रीम में गए, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब कि आपका जो नहर का पानी है और जो आप जा रहे हो वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। जो आपका, सॉरी नहर का पानी कह रहा हूं बेटा मैं, जो आपके पास स्पीड ऑफ करंट है, जो स्पीड ऑफ वाटर है, वो भी सेम डायरेक्शन किस तरफ है बेटा, राइट की तरफ है। और वो बंदा जा भी किस तरफ रहा है बेटा, वो भी राइट की तरफ जा रहा है। तो यहां से एक बात सुनिए, यहां से मैं क्या लेके चलता हूं कि स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है बेटा, ठहरा हुआ पानी। मैंने कहा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और मैंने कहा स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट। इसमें स्पीड ऑफ करंट का मतलब क्या होगा बेटा, वो उस पानी की बात कर रहा है कि स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। हम करंट भी कह सकते हैं। तो मैंने क्या कहा बेटा, वो कितने आपके पास y किलोमीटर पर आवर। अब सुनो, यहां से गया है किसमें, डाउन स्ट्रीम में। अब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो यहां से आप क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ सेलर इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम। तो मैंने क्या कहा था बेटा, दोनों स्पीड्स क्या हो जाएंगे आपके पास, ऐड हो जाएंगे। तो क्या होगा आपके पास, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सुनो, यहां से ये चला गया, अच्छी बात है, ये बी पॉइंट पर पहुंच गया। अब कहता है कि रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बेटा ये वापिस भी तो आया है, अभी क्या कह रहे, वापिस आया है, और कहते हैं 3 घंटे लेते हैं। देखो जाने में कितना टाइम लिया उसने, 2 घंटे, सेम डिस्टेंस। और आने में कितने घंटे ले रहे बेटा, 3 घंटे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये रिटर्न आएगा तो कौन सी स्ट्रीम में आएगा बेटा, अपस्ट्रीम में आएगा। किस में आएगा आपका, अपस्ट्रीम में। क्यों आया, क्योंकि पानी का फ्लो किस तरफ है, राइट की तरफ, पर आ किस तरफ आप रहा है अभी, लेफ्ट की तरफ। तो स्पीड ऑफ क्या होगी बेटा, अपस्ट्रीम में होगा। तो यहां से क्या लिखोगे कि अब सेकंड जो केस होगा आपके पास बेटा, स्पीड ऑफ सेलर इन अपस्ट्रीम, इन अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम की बात करूंगा तो इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, इसकी क्या होगी, कम। तो क्या लिखोगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कहते हैं डिस्टेंस है और मेरे पास टाइम है, डिस्टेंस है और मेरे पास टाइम है।
पहला केस में बात करता हूँ डाउन स्ट्रीम की। किसकी बात करता हूँ बेटा मैं? डाउन स्ट्रीम की। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करवा रहा हूँ। आपको पता है टाइम किसके बराबर होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो सराउंडिंग में आवाज आ रही है उसको इग्नोर कर देना। देखो पहली बार क्वेश्चन में क्या कहा कि 12 किलोमीटर तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस आपको पता है कितनी बेटा? 12 किलोमीटर है। बात स्पीड की आएगी तो डाउन स्ट्रीम में आपके पास स्पीड कितनी बेटा? x प्लस वाई किलोमीटर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लिया उसने? 2 घंटे। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या है बेटा? और देखो टाइम जो है वो घंटे में है, तो यहाँ से घंटे क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है बेटा? किलोमीटर बटे आवर। अब किलोमीटर बटे आवर आएगा तो आवर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो आवर से आवर क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2 इक्वल टू 12 अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर इसको सोल्व करना चाहते हो तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास इक्वेशन बन गया बेटा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड 2 6 12। तो आपके पास इक्वेशन है बेटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। क्या आएगा आपके पास? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। बेटा ये चक चक की छोटी छोटी आवाज हो रही है, इसको इग्नोर कर देना बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या कहा कि आपके पास इक्वेशन क्या है बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू 6। चलिए अब इतना होने के बाद फिर वो क्या कहता है कि रिटर्न वापिस आया भाई टू द स्टार्टिंग पॉइंट, टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट पर जब वो वापिस आएगा तो किस केस में आएगा बेटा? अपस्ट्रीम में। देखो बेटा अपस्ट्रीम की बात कर रहे थे, तो अब देखो यहां से मैं यहां से क्या लिखता हूं? अपस्ट्रीम के बारे में लिखता हूं। किसके बारे में लिखता हूं मैं? अपस्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम में वही बात बेटा, आपको पता है टाइम किसके बराबर होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक बात सुना, डिस्टेंस तो मेरे पास कितनी है? 12 किलोमीटर है। डिस्टेंस तो मेरे पास कितनी बेटा? 12 किलोमीटर। पर स्पीड का जिक्र करता है, तो आपको पता है अपस्ट्रीम में गया है तो क्या आएगा आपके पास? x माइनस वाई। क्या आएगा आपके पास? x माइनस वाई। और टाइम कितना लिया उसने? 3 घंटे लिए भाई। कितने लिए? 3 घंटे। तो इसकी इक्वेशन बनाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 12। तो x माइनस वाई किसके बराबर है बेटा? 3 चौके 12। क्या आ गया आपके पास? इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐड कर दो भाई फर्स्ट और सेकंड को। क्या करोगे? ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपके पास क्या है बेटा? 2x इक्वल टू 6 4 10। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। x की वैल्यू 5 आई, यानी क्या? स्पीड ऑफ सेलर इन द स्टिल वाटर। बेटा जो नाविक है उसकी स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी? 5 किलोमीटर पर आवर। क्या होगी बेटा आपके पास? 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, और मुझे क्या चाहिए अब? स्पीड ऑफ करंट वाटर, स्पीड ऑफ करंट। तो क्या करोगे? पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा 5 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? पास 1। तो आपके पास स्पीड ऑफ करंट क्या आ जाएगी बेटा? 1 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर कौन सा ठीक होगा? आंसर होगा आपका फर्स्ट। क्या होगा बेटा? आपका आंसर फर्स्ट होगा। उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बेटा इस क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। नहीं आए तो क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा बिल्कुल कि आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, और आगे ही ऐसे करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। आपकी रात्रि अच्छी गुजरे।